तस्वीर में हाथ में हथकड़ी और चेहरे पर काला कपड़ा ढके हुए यह तमाम शातिर बच्चा चोर है जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और अलग अलग राज्यों में बच्चा चोरी का काम कर रहे थे। इस गिरोह में कई पुरुष और महिला काम करते हैं। एक पूरा सिंडिकेट बनाकर बच्चा चोरी कर उनसे भीख मंगवाना या फिर बिक्री करवाने का काम करते थे। लेकिन रांची पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और एक बड़े बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। 13 शातिर को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही इनके पास से अलग अलग इलाकों से चोरी किए गए 12 बच्चे भी बरामद किए गए हैं। आखिरकार एक बड़ी कामयाबी यह रांची पुलिस के लिए मानी जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने धुरुआ थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। उन्होंने बताया कि यह तमाम शातिर हैं और एक सिंडिकेट बनाकर आसपास के राज्य और झारखंड के अलग अलग शहर में अलग अलग गांव में पहुंचते हैं और बड़े ही चतुराई से बच्चा को चोरी कर फरार हो जाते हैं। विगत कुछ दिनों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची जिले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं, उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उसके उनसे जो है अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए हैं। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं, 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही है और एसआईटी का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। इन शातिरों के पास से 12 अपहरण किए गए बच्चे भी बरामद किए गए हैं, जिनकी उम्र 3 साल, 5 साल और 2 साल के करीब है। इसमें लातेहार, रांची, धनबाद, लोहरदगा के भी बच्चे शामिल हैं, जिन्हें कुछ साल पहले चोरी किया गया था। गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, इन सभी स्टेट्स में। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है, उसमें कोई ऐसा बना है इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो और वो भी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये सभी लोग जो है इस चीज की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोप पत्रित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुप के सफेद पोस्ट के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का कमाई का जरिया थे और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है,
ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के ये लोग पार्ट। क्या सौदा हो चुका था? हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था, परंतु समहाउ जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है सो नहीं आ पाए और यही कारण है कि हम लोग जो है सब बरामद करवाने में जी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह से बरामद हुए हैं। कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए हैं, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जैसे में बरामद हुए। गिरोह ने खुद स्वीकार किया कि यह रांची में भी कई बार बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से 1 साल पूर्व अपहरण किए जाने की भी बात स्वीकार की है। अब तमाम अपराधियों को पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी यह पूरी जांच जारी है कि आखिर और कितना बड़ा नेटवर्क इनका काम कर रहा था। इस पूरी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रांची के ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर, पुलिस अधीक्षक नगर पारस राणा और पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और यह एसआईटी को ही यह बड़ी कामयाबी मिली है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।